हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। तो आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम ड्रॉ टैब को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ड्रॉ टैब ये होता है एमएस एक्सेल में ड्रॉ टैब। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ड्रॉ टैब के अंदर हम अपनी अपनी हैंड राइटिंग अपनी हैंड राइटिंग अपने हैंड राइटिंग में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ड्रॉ टूल के नाम से एक ऑप्शन होता है, ड्रॉ टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर पेंसिल वगैरह, इरेजर वगैरह बहुत सारे होते हैं टूल्स, उनका प्रयोग करके हम अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं माउस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पेंसिल जैसे पेंट में यूज करते हैं ना, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसी तरह से हम ड्रॉ में अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य इतना ही होता है सिर्फ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैब एमएस एक्सेल के नेक्स्ट टैब पेज लेआउट टैब। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा पेज लेआउट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यानी कि सब मेन्यू होते हैं। इन्हें हम एक एक करके पहले लिखेंगे, फिर उनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा थीम। ठीक है दोस्तों, थीम के बाद आता है पेज सेटअप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है हमारा साइज के बाद आता है पेज ब्रेक और पेज ब्रेक के बाद अंतिम ऑप्शन आता है हमारा बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब हम इन्हें एक एक करके अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं, किसका कार्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से समझेंगे और समझते हुए अपने एक्सेल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले आता है हमारा थीम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आता है हमारा नंबर 1 थीम का प्रयोग शीट की बैकग्राउंड को थीम के द्वारा बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बदलने के लिए हम मान लीजिए कोई हमारी सीट है। ठीक है दोस्तों, तो सीट की हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? कलर कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं हम? उसके फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट लगा सकते हैं, इफेक्ट ट्रांजेक्शन, इस तरह के होते हैं ना इफेक्ट्स, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। सीट में अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इसे ध्यान रखेंगे कि हम थीम के अंदर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीट की बैकग्राउंड को थीम के द्वारा बदल सकते हैं, उसमें कलर लगा सकते हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं और सीट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, पेज सेटअप। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा मार्जिन। ठीक है दोस्तों, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की मार्जिन में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हम एमएस एक्सेल की मार्जिन को पढ़ते हैं कि मार्जिन के अंदर क्या कार्य होता है और मार्जिन का क्या काम करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल में 6 टाइप की मार्जिन प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रयोग की जाती है।
6 टाइप की मार्जिन प्रयोग की जाती है। जैसे कौन कौन सी? टॉप, बॉटम, या चलो मैं इस तरह से दोबारा बनाता हूँ। एक इस तरह की मार्जिन का सेट बनाते हैं। देखिए किस तरह से कौन सी मार्जिन कैसे होती है। 6 टाइप की मार्जिन, ठीक है दोस्तों। यहाँ होती है टॉप मार्जिन और यहाँ होती है हमारी बॉटम मार्जिन, बॉटम, ठीक है दोस्तों। यहाँ होती है हमारी लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट, और यहाँ होते हैं हमारी राइट मार्जिन, ठीक है दोस्तों, राइट मार्जिन, ठीक। इसके अलावा एक पेज के या सीट के ऊपर होती है हमारी हेडर, हेडर मार्जिन, और नीचे होती है हमारी बॉटम मार्जिन, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखेंगे। हमारे MS एक्सेल में 6 टाइप की मार्जिन होती है और ये 6 टाइप की मार्जिन कौन कौन सी होती है? टॉप मार्जिन, बॉटम और लेफ्ट, राइट, हेडर और फुटर, ठीक है दोस्तों। तो हम इन्हें याद रखेंगे कि हमारे MS एक्सेल में 6 टाइप की मार्जिन होती है, जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और हेडर, फुटर 6 प्रकार की मार्जिन का प्रयोग किया जाता है हमारे MS एक्सेल में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मार्जिन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मार्जिन 3 प्रकार की बेस्ट होती है जो हमारे इसमें पूछी जाती है, ठीक है। जैसे हम मार्जिन ऑप्शन का ओपन करते हैं तो मार्जिन ऑप्शन में सबसे पहला आती है हमारी नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, ठीक है दोस्तों, नॉर्मल मार्जिन। अब ये नॉर्मल मार्जिन होती क्या है? ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर में पहले से ही दी होती है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन, मार्जिन को नॉर्मल मार्जिन कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉर्मल मार्जिन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत इनका साइज होता है, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और हेडर और फुटर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 6 मार्जिन होती हैं और सबका साइज बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से कंप्यूटर में पहले से ही सेव है वो हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इनके साइज के बारे में देखते हैं कि किसका कितना कितना साइज होता है, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल मार्जिन में टॉप मार्जिन जो होती है वो 0.75 इंचेस होती है, ठीक है दोस्तों, और लेफ्ट मार्जिन 0.7 इंचेस होती है और हेडर में 0.3 इंचेस होती है। इसी तरह से बॉटम मार्जिन में 0.75 इंचेस होती है और राइट में 0.7 इंचेस होती है और फुटर में 0.3 इंचेस होती है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। देखो टॉप और बॉटम में सेम 0.75 इंचेस होती है, लेफ्ट राइट में 0.7 इंचेस होती है और हेडर फुटर में 0.3 मार्जिन इंचेस यानी कि 0.3 इंचेस बाय डिफॉल्ट होते हैं, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा सेकंड वाला आता है वाइड मार्जिन, इसका नाम होता है वाइड मार्जिन, वाइड मार्जिन, ठीक है दोस्तों। तो वाइड मार्जिन के अंदर वाइड मार्जिन को चौड़ा मार्जिन भी कहते हैं, जैसे वाइड माने चौड़ा, चौड़ा मार्जिन, ठीक है दोस्तों, हिंदी में चौड़ा मार्जिन कहते हैं। और नॉर्मल मार्जिन को सामान्य मार्जिन भी कहते हैं हिंदी में, सामान्य मार्जिन। वैसे कंप्यूटर के अंदर ना ये हिंदी का कोई मतलब नहीं होता, सारा कुछ तो उसमें इंग्लिश में होता है, इसीलिए हिंदी सब वर्डों की हिंदी बताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी मैंने लिख दिया है कि इसको चौड़ा मार्जिन भी कहते हैं अगर हिंदी में आपको शब्द मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी 6 टाइप की मार्जिन होती हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं हम, जैसे टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट राइट और हेडर और फुटर, ठीक है दोस्तों। तो हम इन्हें अच्छी तरीके से इनकी मार्जिनों का इसके लिखते हैं कि किसकी कितना कितना मार्जिन होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे टॉप मार्जिन है हमारी वाइड मार्जिन के अंदर, टॉप मार्जिन में 1 इंचेस का होता है लेफ्ट मार्जिन और बॉटम मार्जिन भी हमारी 1 इंचेस की होती है, लेफ्ट मार्जिन भी हमारी 1 इंच की होती है और राइट मार्जिन भी हमारी 1 इंच की होती है
और हेडर मार्जिन हमारी 0.5 इंचज़ की होती है। इसी तरह से फुटर 0.5 इंचज़ की होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी वाइड मार्जिन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। इन्हें ध्यान रखेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, कुछ नहीं है। टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन 1-1 इंचज़ की होती हैं, जबकि हेडर और फुटर 0.55 इंचज़ की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट और लास्ट मार्जिन पढ़ते हैं, नैरो मार्जिन। इनके साइज याद रखने हैं, क्योंकि साइज पूछ लिया जाता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। नैरो मार्जिन, ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, नैरो मार्जिन या फिर छोटा मार्जिन, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 6 टाइप की होती हैं, तो इन्हें भी लिख लेते हैं। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और हेडर मार्जिन और फुटर मार्जिन। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इतना तो बनता है कि आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक करवा सकते हैं और कमेंट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नैरो मार्जिन, यानी कि इसे छोटा मार्जिन भी कहते हैं। टॉप मार्जिन इसमें होता है 0.75 इंचज़ का। ठीक है दोस्तों, और लेफ्ट मार्जिन और बॉटम मार्जिन होता है 0.75 इंचज़ का। इसके बाद लेफ्ट मार्जिन होता है 0.25 इंचज़ का, और राइट मार्जिन 0.25 इंचज़ का, और हेडर मार्जिन होता है 0.3 इंचज़ का, और फुटर होता है हमारा 0.3 इंचज़ का। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो नॉर्मल मार्जिन को एक बार ध्यान रखेंगे, उसमें अंतर है, और वाइड मार्जिन भी अलग है, और ये नैरो मार्जिन, सबका साइज अलग अलग है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नैरो मार्जिन कितने कितने टाइप की होती है, कितना कितना उनका साइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मार्जिन के अलावा नेक्स्ट टैब आता है हमारा ओरिएंटेशन। इसे मैं बता चुका हूँ, ओरिएंटेशन। ठीक है दोस्तों, ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन 2 प्रकार से होता है MS एक्सेल में, 1 और 2। एक होता है पोर्ट्रेट मोड पर, और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है दोस्तों, लैंडस्केप। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। इनके बारे में मैं अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी लिखता हूँ। पोर्ट्रेट में लंबाई कम चौड़ाई अधिक होती है। ये मैंने MS वर्ड में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, लंबाई कम चौड़ाई अधिक। ठीक है दोस्तों, और लैंडस्केप में लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, ये ध्यान रखेंगे। पोर्ट्रेट मोड बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से होता है, और लैंडस्केप मोड जिस तरह से हम मूवी वगैरह देखते हैं फ्लिप करके, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो चौड़ाई कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है, विड्थ कम, लेंथ अधिक हो रही है। ठीक है, ये अधिक होती है। ठीक है, इसी तरह से लंबाई, ये देखो लंबाई कम होती है और चौड़ाई अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे कि ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 मोड होते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट मोड लंबाई कम चौड़ाई अधिक इस तरह से होता है। ये खड़ा होता है इस तरह का, जैसा हमारा A4 साइज का पेपर होता है। ठीक है, अगर उसे ही हम मोड़ दें तो लैंडस्केप ज़्यादा, देखिए मैं इसे दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा कोई ये डस्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे, ठीक है, खड़ा, तो ये होगा हमारा पोर्ट्रेट मोड। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे इस तरह से देखें तो ये होगा हमारा लैंडस्केप मोड। ठीक है दोस्तों, तो लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड अगर हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए लंबाई कम है और इसकी चौड़ाई अधिक है। देखिए ये चौड़ाई अधिक है। इसी तरह से अगर हम इसे इस तरह से रखते हैं तो ये हमारा लैंडस्केप मोड में आ जाता है, और इसकी देखो लंबाई कम हो जाती है और चौड़ाई अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम ध्यान रखेंगे।
इसमें लंबाई ज़्यादा हो जाती है और चौड़ाई कम हो जाती है। इसे ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लैंडस्केप मोड में लंबाई कम या चौड़ाई ज़्यादा, इस तरह से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साइज। साइज, ठीक है दोस्तों, साइज, इसमें पेपर का साइज होता है, पेपर का साइज, पेपर का साइज होता है। ठीक है, पेपर के साइज में बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज, पेपर का साइज जो होता है, पेपर का साइज होता है लेटर। ठीक है दोस्तों, लेटर टाइप, इसे ध्यान रखेंगे, लेटर टाइप। ठीक है दोस्तों, और लेटर टाइप की जो डायमेंशन यानी कि लंबाई चौड़ाई होती है, इसकी होती है 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर। इसे ध्यान रखेंगे कि एक्सेल शीट में बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज जो होता है वो कौन सा टाइप का होता है, लेटर टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखें कि पेपर का जो साइज होता है वो होता है लेटर टाइप, और टाइप होता है लेटर टाइप, और इसकी डायमेंशन जो इसका साइज होता है 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टैब को करते हैं। इसमें आता है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, ठीक है दोस्तों, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में एक्सेल शीट को पेज ब्रेक के रूप में देख सकते हैं। एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट को पेज ब्रेक के रूप में देख सकते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के रूप में, पेज ब्रेक के रूप में देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई हमारी शीट है, एक्सेल शीट है ये कोई, ठीक है, और इस पर बहुत सारे कोई हमने भी कुछ भी बना रखा है। ठीक है दोस्तों, टेबल वगैरह या फिर कोई चार्ट वगैरह हमने बहुत सारे इसमें एंट्री कर रखी है। तो अगर हम इसे पेज ब्रेक के रूप में देख सकते हैं, यानी कि 2 भागों में देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेज ब्रेक का मतलब है एक्सेल शीट को पेज के रूप में ब्रेक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है हमारा पेज, वो पेज नहीं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, इससे एक तो आप कंप्यूटर चलाने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ऊपर से आपकी कंपटीशन की तैयारी है वो भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक टैब को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से एक बार, एक की जगह कई बार देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने MS एक्सेल और MS वर्ड, MS ऑफिस की, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, जब तक समझ में नहीं आए कई बार देख सकते हैं, कोई भी नहीं सिखाता इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम एक्सेल शीट के बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं, चेंज। एक्सेल शीट, एक्सेल शीट के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, कलर या चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पेज लेआउट टैब भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टैब को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।